हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 5th की इंग्लिश एनसीईआरटी के यूनिट 5 के चैप्टर रिप वैन विंकल की एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आप पहला क्वेश्चन देखें। करेक्ट सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। यू मे नीड टू यूज़ द डिक्शनरी। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और यहाँ पे 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। जो करेक्ट आंसर है आपने उसको सर्कल करना है। आइडल्ड अवे का मीन मतलब क्या होता है? वेस्टेड बर्बाद करना, रेस्टेड आराम करना, एडमायर्ड या किसी की प्रशंसा करना। तो इसका आंसर होगा वेस्टेड बर्बाद करना। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कॉफ़ी जो आप पीते हैं वो। कंस्ट्रक्ट किसी चीज़ को बनाना, या स्टेडी मतलब कोई चीज़ जो स्थिर होती है। तो इसका आंसर होगा स्टेडी। नेक्स्ट है कंपेनियन। कंपेनियन का क्या मतलब होता है? डॉग यानी कि कुत्ता, स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी, या फिर पार्टनर साथी। तो कंपेनियन का मतलब क्या होता है? पार्टनर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रियलाइज। रियलाइज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का पहला ऑप्शन दिया है टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझना, टू सेट फ्री किसी चीज़ को आज़ाद करना, या रियल यानी कि असली। तो रियलाइज का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझना। फिर है डिसेंट। डिसेंट का क्या मतलब होता है? टू नॉट सेंड, किसी चीज़ को नहीं भेजना। टू बी डिसेंट ये, या टू मूव डाउन नीचे की ओर जाना। तो डिसेंट का मतलब होता है टू मूव डाउन। फिर है बैरल। बैरल का क्या मतलब होता है? अ वुडन कंटेनर, एक लकड़ी का सामान रखने वाला कोई डब्बा। अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई गाने बजाने का यंत्र, या फिर अ बैग, एक बस्ता। तो बैरल का मतलब होता है अ वुडन कंटेनर। फिर है कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब क्या होता है? टू बी हैप्पी, खुश होना। द इंग्रेडिएंट्स, कोई सामग्री, या फिर द इंडेक्स ऑफ अ बुक, किसी किताब का जो पहला पेज होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि ये चीज़ ऐसी है। तो कंटेंट का मतलब क्या होता है? द इंग्रेडिएंट्स। तो इस तरीके से हमने इन वर्ड्स के मीनिंग देख लिए। तो क्या है? आइडल्ड अवे का मतलब वेस्टेड, कांस्टेंट का मतलब स्टेडी, कंपेनियन का मतलब पार्टनर, रियलाइज का मतलब टू अंडरस्टैंड, डिसेंट का मतलब टू मूव डाउन, बैरल का मतलब अ वुडन कंटेनर, एंड कंटेंट्स का मतलब टू बी हैप्पी। अब इसके आगे देखते हैं। मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स with their meanings. You may take the help of a dictionary. अब यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए हैं, जैसे grizzled, astonished, foothills, stroked and familiar। और यहाँ पे इन वर्ड्स का मीनिंग दिया है। हमें वो वर्ड यहाँ पे लिखना है जिसका मतलब ये हो। तो नियर द लोअर पार्ट ऑफ अ माउंटेन मतलब पहाड़ के जो निचला हिस्सा होता है उसको क्या, उसके आसपास के एरिया को क्या बोलते हैं? फुटहिल्स। विद ग्रे हेयर मतलब कि ग्रे कलर के बालों के साथ को क्या बोलते हैं? ऊपर ऑप्शन में देखो, ग्रिजल्ड का मतलब होता है। तो हमने अब ग्रिजल्ड भी कर दिया, हमने फुटहिल्स भी कर दिया। टू रैप जेंटली, धीरे से किसी चीज़ को मसलना, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। स्ट्रोक्ड। तो यहाँ पे आप लिखोगे स्ट्रोक्ड। नेक्स्ट देखो, टू बी वेरी सरप्राइज, बहुत सारा आश्चर्य, जल्दी आश्चर्य में पड़ जाना, उसको क्या बोलते हैं? एस्टोनिश्ड। तो यहाँ पे हमने लिखा एस्टोनिश्ड। फिर है नोन टू यू, जिस चीज़ के बारे में आपको पता हो तो उसको क्या लिखते हैं? फेमिलियर। वेरी नाइस। अब आगे देखते हैं हम। लेट्स रीड। से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, कि ये जो नीचे वाक्य दिए गए हैं ये सही हैं या ये गलत हैं। रिप वॉज काइंड टू चिल्ड्रन, जो रिप था वो बच्चों के साथ बहुत प्यार से, दयालु तरीके से रहता था। ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये है ट्रू स्टेटमेंट। रिप वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन, ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। रिप हार्ड वर्किंग नहीं था, रिप लेजी था। अब इसके आगे देखो आप। द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, जो छोटे बूढ़े आदमी उसे पहाड़ पर मिले वो उसके परमानेंट साथी थे। फॉल्स। उसका परमानेंट साथी था उसका डॉग।
Rip helped the old man on the mountain because he wanted to have a drink from the barrel. जो रिप था उसने बूढ़े आदमी की पहाड़ों पर इसलिए मदद की थी कि वो बैरल में से ड्रिंक पी सके. फॉल्स, वो सबकी मदद करता था तो इसलिए उसने उसकी भी मदद की थी. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. Rip was away for 20 years because he was asleep on the mountain. Rip 20 साल के लिए पहाड़ों पे चला गया, रह गया क्योंकि वो पहाड़ों पे सो गया था. ये स्टेटमेंट ट्रू है. The drink from the barrel made him fall asleep for 20 years. जो बैरल से उसने ड्रिंक पी, उस ड्रिंक को पीकर वो 20 साल नींद में चला गया था. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. अब नेक्स्ट देखो. Nobody recognized Rip when he came back because he had reached the wrong village. जब रिप वापस आया तो किसी ने भी उसको नहीं पहचाना क्योंकि वो गलत गांव में आ गया था. तो ये भी फॉल्स है. ऐसा कुछ नहीं है. उसे इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा दाढ़ी उग चुकी थी. अब आगे देखो. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो ये सेंटेंसेस हैं, हमें आधे दे रखे हैं, हमें इन्हें पूरा लिखना है. रिप्स विलेज वॉज सिचुएटेड. रिप्स का विलेज कहाँ था? एट द फुट हिल्स ऑफ कैटस्किल माउंटेन्स. कि उसका गांव कहाँ था? जो कैटस्किल माउंटेन्स का नीचे वाला हिस्सा था वहाँ पर था. अब नेक्स्ट देखो. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज. गांव के बच्चे उसको बहुत प्यार करते थे क्योंकि he played with them. क्योंकि वो उनके साथ खेलता था. and told them stories. और उन्हें कहानियाँ सुनाता था. अब नेक्स्ट देखो. डैश was his constant companion. कौन था उसका परमानेंट साथी? वोक द डॉग was his constant companion. उसका डॉग जिसका नाम वोक था. अब नेक्स्ट देखो. द villagers stared at him because. जो गांव के लोग थे वो उसकी तरफ घूर रहे थे क्योंकि दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम. वो पहचान नहीं पा रहे थे कि ये कौन आ गया गांव में. द ओल्ड वुमेन हु रिकॉग्नाइज्ड रिप वॉज. जो बूढ़ी औरत जिसने रिप को पहचाना था वो कौन थी? वो उनकी नेबर यानी कि पड़ोसी थी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. What were the strange things about the men on the mountains? जिन आदमियों से रिप पहाड़ पे मिला उनके बारे में आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें अजीब और गरीब थी. सबसे पहली चीज़ ये थी. दे ऑल वर ड्रेस्ड द सेम वे. कि वहाँ पे जितने भी वो बूढ़े आदमी थे उन्होंने एक जैसे कपड़े हुए पहने थे. एक तरीके की ड्रेस थी. सबने लगभग एक जैसे कपड़े पहने हुए थे. नेक्स्ट. They all had beards of various shapes and colors. उन सब की क्या थी? दाढ़ी थी. अलग अलग आकार की दाढ़ी थी और अलग अलग कलर की दाढ़ी थी. अब उसके बाद थर्ड पॉइंट बताओ आप क्या होगा? उनके जो चेहरे थे वो सीरियस थे. तो हम क्या लिख सकते हैं? Their faces were serious. एंड लास्ट क्या लिखेंगे? They were completely silent. वो बिल्कुल क्या थे? चुपचाप थे. अब हम इसके आगे देखते हैं. What kind of a man was Rip Van Winkle? Rip Van Winkle किस तरीके का आदमी था? He was a kind neighbor. वो एक बहुत ही दयालु पड़ोसी था. एक तो ये हो गया. He was helpful. वो मददगार था, वो सबकी मदद करता था. फिर ही वॉज अ लेज़ी मैन. वो बहुत सुस्त आदमी था. और एक और आपको बताओ. ही लव्ड चिल्ड्रेन एंड टोल्ड देम स्टोरीज. और वो बच्चों को बहुत प्यार करता था और उन्हें कहानियाँ सुनाया करता था. अब देखो वोकैबुलरी बिल्डिंग. वोकैबुलरी का मतलब होता है आपको अलग अलग वर्ड्स का पता होना. पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स मेंशन्ड इन द स्टोरी. इस स्टोरी के अंदर कौन कौन से गेम्स के जो नाम हैं वो बोले गए हैं. एक है फ्लाइंग काइट्स. फ्लाइंग काइट्स यानी कि पतंग उड़ाना. तो ये इस गेम के बारे में बात की गई. चेस के बारे में बात नहीं कही गई.
9 पिन्स के बारे में बात की गई। 9 पिन्स मैंने आपको कल भी समझाया था, ऐसे बॉल्स लगी होती हैं और हमें एक बॉल से इन सबको क्या करना होता है, हिट करना होता है। शूटिंग मार्बल्स यानी कि कंचे खेलना, आपने भी खेले होंगे, तो उसके बारे में बात की गई। माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ चढ़ना, इसके बारे में बात नहीं की गई। शूटिंग, गोलियां चलाना, इसके बारे में बात नहीं की गई। स्किपिंग, रस्सी कूदना, इसके बारे में बात नहीं की गई। हॉपिंग, उछलना, इसके बारे में बात नहीं की। आप एक बार इसको सही करना, माउंटेन क्लाइंबिंग की भी लेसन में बात हुई थी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया माउंटेन क्लाइंबिंग। अब आगे देखो, समटाइम्स वी जॉइन टू वर्ड्स टू मेक अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो वर्ड होते हैं जो कोई सिचुएशन को समझाते हैं। जैसे कि आप ब्लैक कहोगे तो वो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है कि ये चीज़ काली है। स्मॉल कहोगे तो ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, बता रहा है ये चीज़ छोटी है। फॉर एग्जाम्पल, रिप वॉज अ गुड नेचर्ड मैन। ठीक है, अब गुड एक शब्द है, अच्छा, नेचर्ड मतलब व्यवहार, और गुड नेचर्ड क्या हो गया, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड बन गया। ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ, अच्छे व्यवहार का इंसान। एवरीबडी लाइक्ड हिम। हियर आर सम मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यूज देम टू कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ। यहाँ पे कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं, हमें इनका इस्तेमाल करके इस पैराग्राफ को पूरा करना है। लॉन्ग स्लीव्ड मतलब लंबी बाजू, हाई हील्ड मतलब ऊंची एड़ी, वेल ड्रेस्ड मतलब अच्छे से कपड़े पहने हुए, ओपन माउथ्ड मतलब खुला हुआ मुंह, स्वीट लुकिंग प्यारा हो दिखने में, ऑड लुकिंग अजीब हो दिखने में, एंड पार्ट टाइम मतलब जिसको आप पूरे समय नहीं करते, कुछ समय के लिए करते हो। तो आप क्या लिख सकते हो, मिसेस दास हैज़ अ पार्ट टाइम जॉब इन अ क्लोथ्स शॉप, कि मिस्टर दास की क्या है, एक पार्ट टाइम नौकरी है, मतलब पूरे टाइम पर वहाँ पे काम नहीं करती है, कुछ टाइम के लिए एक कपड़ों की दुकान में काम करती हैं। यस्टरडे एन ऑड लुकिंग, एक अजीब और गरीब दिखने वाली वुमेन वॉक्ड इनटू द शॉप। शी वॉज वेयरिंग हाई हील्ड, उसने ऊंची ईएडी के क्या पहने हुए थे, शूज। अ वेल ड्रेस्ड, एक अच्छे तरीके से कपड़े पहना हुआ डॉग वॉज विद हर, वो उनके साथ था। आई वॉन्ट अ लॉन्ग स्लीव्ड, उन्होंने क्या कहा कि मुझे एक लंबी बाजू की शर्ट फॉर माई डॉग चाहिए। प्लीज, शी सेड, उन्होंने ये कहा। फॉर योर डॉग आस्क्ड मिसेस दास, ओपन माउथ मतलब उनका मुंह खुला का खुला रह गया कि अपने कुत्ते के लिए तुम्हें कपड़े चाहिए। इन सरप्राइज, यस रिप्लाइड दी वुमेन, आई वॉन्ट हिम टू बी स्वीट लुकिंग, मैं चाहती हूँ कि वो बहुत प्यारा दिखे, फॉर माई नेक्स्ट पार्टी। तो इस तरीके से हमने ये भी कर दिया। अब है साइलेंट वर्ड्स। साइलेंट वर्ड्स का मतलब क्या होता है, वो वर्ड्स जो मतलब हम लिखते हैं पर जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो आवाज़ में नहीं आता। वॉट इज़ कॉमन इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे देखो नी, नाइफ, नॉट एंड नो। ठीक है, अब हम जब नी बोल रहे हैं तो हम के की आवाज़ नहीं बोल रहे, नाइफ बोल रहे हैं तो हम के की आवाज़ नहीं बोल रहे, तो इन सब में कौन सा वर्ड कॉमन है, के। नेबर, डॉटर, फाइट, स्ट्रेट, तो इन सब में कौन सी आवाज़ साइलेंट है, जी एच की साइलेंट है। जैसे हम यहाँ पे ने बर बोल रहे हैं, जी एच नहीं बोल रहे ना, डॉटर बोल रहे हैं, फाइट बोल रहे हैं, स्ट्रेट बोल रहे हैं, तो कॉमन इनमें जी एच हो गया। फिर ऑनेस्ट, इसमें हम ओ से स्टार्ट कर रहे हैं, एच साइलेंट है। ऑनर, इसमें एच साइलेंट है। आर, इसमें एच साइलेंट है। हायर, इसमें एच साइलेंट है तो हमने यहाँ एच लिख दिया। ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर वर्ड्स, हमें और साइलेंट लेटर वर्ड्स बनाने, जैसे यहाँ पे गिनैट है, इसमें जी से साइलेंट वर्ड हो, जैसे ग्रो, रो, रू, ये साइलेंट वर्ड हो गया। टंक, ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं क्या, फैटीग, इसमें यू ई साइलेंट हो गया। चौक में एल साइलेंट है तो हम टॉक में एल साइलेंट कर दिया। एक वर्ड लिखेंगे फोक, इसमें एल साइलेंट हो गया। विसल में टी साइलेंट हो गया, तो ऐसे ही एक वर्ड नेस्ले, इसमें टी साइलेंट हो गया। एंड बसल, इसमें भी टी साइलेंट हो गया। रीड द 2 पैराग्राफ्स गिवन बिलो, नीचे 2 पैराग्राफ्स दिए हैं, हमें इन्हें पढ़ना है।
My mother is always awake before anyone else in the family. मेरी माँ सबसे पहले परिवार में उठ जाती हैं. I usually wake up at 6 o'clock. मैं ज़्यादातर 6 बजे उठता हूँ. I loll around lazily for few minutes. कुछ मिनट के लिए मैं ऐसी आलस में इधर से उधर घूमता रहता हूँ. Then I get up and get dressed for school. फिर मैं उठता हूँ और स्कूल के लिए तैयार होता हूँ. At bed time, I read a story book. रात को सोते टाइम मैं एक कहानियों की किताब पढ़ता हूँ. When I feel tired, I lie down. जब मैं थक जाता हूँ मैं नीचे लेट जाता हूँ. And go to sleep very quickly. और एकदम से सो जाता हूँ. I fall asleep in no time at all. कुछ ही देर में मेरे को नींद आ जाती है. Now find the opposite of following words from the paragraph and complete the table. ये जो यहाँ पे हमें पैराग्राफ दिया है, हमें इसके ऑपोजिट वर्ड बताने. जैसे अवेक का ऑपोजिट वर्ड अस्लीप. अवेक का मतलब उठना, अस्लीप का मतलब सोना. फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखो, वेकअप का मतलब उठना, गो टू स्लीप का मतलब सो जाना. फिर गेट अप मतलब उठना, फॉल अस्लीप मतलब सो जाना, लेजिली मतलब सुस्ती के साथ. तो उसका अपोजिट क्या होगा? क्विकली, फुर्ती के साथ. अब इसके आगे देखें, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स इन द प्रीवियस क्वेश्चंस. जो हमने पिछले क्वेश्चन में जो वर्ड्स पढ़े उनका यूज़ करके हमने ये ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. जैसे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? वेक अप एंड गेट अप क्विकली. उठो और जल्दी से उठो, जागो और जल्दी से उठो. यू विल बी लेट फॉर स्कूल. नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे. द बेबी इज अस्लीप. जैसे हम कहते हैं ना, चुप हो जाओ, बच्चा सो रहा है. डोंट मेक अ साउंड. आवाज मत करो. और शी विल वेक अप. वरना वो उठ जाएगी. आर यू स्टिल अवेक. तुम अभी तक जागे हुए हो. यू शुड बी अस्लीप नाउ. अभी तक तो तुम्हें सो जाना चाहिए था. और यू विल नॉट बी एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल. वरना तुम सुबह स्कूल के लिए नहीं उठ पाओगी. अब नेक्स्ट देखो, लॉट ऑफ थिंग्स मस्ट हैव हैपेंड इन द विलेज व्हेन रिप वॉज अवे. बहुत सारी चीज़ें गाँव में हुई होंगी जब रिप दूर होगा घर से, गाँव से. इमेजिन यू आर द नेबर हु ग्रीट्स रिप आफ्टर 20 years. आप ये सोचो कि आप एक नेबर हो जो रिप को मिले 20 साल बाद, है ना. वन स्टूडेंट शुड एक्ट एज रिप. टेल रिप अबाउट ऑल दैट हैड हैपेंड इन द विलेज आफ्टर ही लेफ्ट. एक बच्चे को रिप बनना है और आपने उसको बताना है रिप को कि 20 सालों में गांव में क्या हुआ. अब टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिज फैमिली. उसके फ्रेंड्स, उसके गांव, सब कुछ बताना है. अब ये एक्सरसाइज आपको करनी है और इसमें सोचना है. अब देखो, रीड द स्पीच बबल. यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इन्हें पढ़ना है. हु वॉक्स टू स्कूल मोस्ट ऑफन. पुट देम इन ऑर्डर. ठीक है, हमें देखना है कि कौन चल के जाता है ज़्यादातर और इसको ऑर्डर में लगाना है. आई डोंट यूजली वॉक टू स्कूल. ये तो कह रहा है मैं तो यूजली जाता ही नहीं हूँ. सबसे पहले देखो, आई ऑलवेज, यहाँ पे एक वर्ड आया ऑलवेज वॉक टू स्कूल. आई लिव राइट अपोजिट द स्कूल. अर्जुन सबसे पहले चल के जाता है क्योंकि उसने क्या बोला? ऑलवेज. मैं हमेशा चल के जाता हूँ. ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? आई यूजुअली वॉक टू स्कूल. ये सेकेंड नंबर पे आएगा. इट्स अ नाइस वे टू स्टार्ट द डे. यूजुअली का मतलब मैं कभी कभार, ज़्यादातर स्कूल चल के जाता हूँ. फिर क्या आएगा? आई समटाइम्स वॉक टू स्कूल. एट टाइम्स आई टेक द बस ऑल्सो. मैं कभी कभार स्कूल चल के जाता हूँ, कभी कभार मैं बस भी लेता हूँ. यह आएगा थर्ड नंबर पे. फिर है आई डोंट यूजुअली वॉक टू स्कूल. आई ऑफन गो बाय साइकिल. मैं ज़्यादातर स्कूल चल के नहीं जाता क्योंकि मैं साइकिल से जाता हूँ. आई नेवर वॉक टू स्कूल. आई लिव वेरी फार अवे. मैं कभी भी साइकिल से नहीं, मैं कभी भी स्कूल चल के नहीं जाता क्योंकि मैं बहुत दूर जाता हूँ. तो सबसे ज़्यादा चल के कौन जाता है? अर्जुन. तो अर्जुन पहले नंबर पे आएगा. उसके बाद चल के कौन जाता है? उसके बाद नज़ीम आएंगे, उसके बाद मिनी आएंगे, उसके बाद अन्नू होंगे और फिर जॉन होंगे. इसमें से आपने क्या वर्ड सीखे? एक वर्ड सीखा ऑलवेज यानी हमेशा, यूजुअली मतलब ज़्यादातर, समटाइम्स या भी कभी कभार,
डोंट यूजुअली मतलब ज़्यादातर नहीं, और नेवर मतलब कभी भी नहीं। अब आगे देखो, राइट अबाउट योर सेल्फ यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अपने बारे में आपको लिखना है इन सारे वर्ड्स जो नीचे दिए गए हैं, इनको इस्तेमाल करके। डू यू प्ले इन पार्क, क्या आप, जैसे आप बता सकते हो कि क्या आप मैदान में खेलते हो। गो टू बेड लेट, लेट सोने जाते हो। फस ओवर फूड, खाने के ऊपर किचकिच करते हो। स्टडी हार्ड, मेहनत से पढ़ते हो। और आपको कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली। जैसे एक आपके लिए कर रखा है, आई ऑलवेज डू माई वर्क नीटली, कि मैं अपना काम हमेशा सफाई के साथ करता हूँ। एक आप क्या लिख सकते हैं, आई फ्रिक्वेंटली विजिट माई नेटिव प्लेस, कि मैं ज़्यादातर अपने गांव जाता हूँ। फिर नेक्स्ट देखो, आई यूजुअली गो टू द मार्केट विद माई फादर, कि मैं ज़्यादातर अपने पिताजी के साथ बाज़ार जाता हूँ। आई ऑफन गो टू दी टेम्पल, मैं बहुत बार मंदिर जाता हूँ। आई समटाइम्स राइट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं कभी कभार अपने दादा दादी को खत लिखता हूँ। आई रेयरली गो टू सी मूवी इन सिनेमा हॉल, मैं बहुत कम सिनेमा हॉल में मूवी, बहुत कभी कभार, मतलब रेयरली का मतलब होता है मतलब बहुत टाइम में, कभी चले गए तो चले गए, मूवी देखने जाता हूँ। यूज़ द फॉलोइंग क्लूज टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज। ठीक है, इन क्लूज को इस्तेमाल करना है और ये एक्सरसाइज को पूरा करना है। प्ले, स्टॉप, बाय, लर्न, सी, मीट, लर्न, बी, ईट, गो, ट्रैवल, स्टार्ट, रीड, विजिट। राइट 3 न्यू थिंग्स यू हैव डन इन द लास्ट 3 years। कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपने नई की हैं, नई ऐसी कौन सी 3 चीज़ें जो आपने की हैं पिछले 3 सालों में। आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग एट नाइट, मैंने रात को पढ़ना शुरू कर दिया, एक आप ये लिख सकते हैं। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, आई हैव स्टार्टेड हेल्पिंग माई मदर, मैंने अपनी मम्मी की मदद करना शुरू किया है। किस में मदद करनी शुरू की है, इन हर हाउस होल्ड वर्क, उनके घर के काम में। फिर देखो, आई हैव स्टार्टेड माई ट्यूशन क्लासेस, और मैंने अपनी ट्यूशन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। ऐसे ही राइट 3 थिंग्स यू हैव नॉट डन इन द लास्ट 3 years, ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपने पिछले 3 सालों से नहीं की। आई हैव नॉट प्लेड कबड्डी, मैंने कबड्डी नहीं खेली पिछले 3 सालों से। आई हैव नॉट विजिटेड आगरा, मैं आगरा नहीं गया पिछले 3 सालों में। आई हैव नॉट डिसओबेड माई पेरेंट्स, मैंने अपनी मम्मी पापा की ऐसी कोई भी बात नहीं है जो पिछले 3 सालों में ना मानी हो। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। कल हम नई यूनिट के साथ स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।